तक हेडलाइंस। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। वजीर आजम की जेर सदारत ताहा मुशावरती इजलास में फैसला। वजीर खारजा की मशरिक वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी ने जवाद जरीफ से होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। इजलास में सर्विसेज एक्ट में तरमीम मंजूर करवाने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। वजीर आजम की कल तमाम अरकान पार्लियामेंट की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी हमले में जाँ बहक ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर हसन रूहानी, साबिक फलस्तीनी वजीर आजम इस्माइल हानिया समेत लाखों अफराद की शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाते हुए आप दीदा हो गए। जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन कल लाबाई इलाके करमान में की जाएगी। अमरीकी सदर का इराक से फौजें निकालने से इनकार। कहते हैं इराक ने अमरीकी अफवाज को गैर दोस्ताना तरीके से मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया तो फिर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जो इराक ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ईरान पर आयद पाबंदियां भी इन पाबंदियों के सामने कुछ नहीं होंगी। कहते हैं इराक में अमरीकी फजाई अड्डे की तामीर पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। जब तक इसकी कीमत नहीं मिल जाती हम इराक से नहीं निकलेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के आलमी मईशत पर मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल और सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। खाम तेल $70 फी बैरल से तजावुज कर गया। सोने की फी औंस कीमत में $52.80 तक का इजाफा। एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी के डेरे में। 980 पॉइंट्स कमी से मार्केट 42,000 की हद भी गंवा बैठी। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज दोबारा होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को कौमी असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर आज मजीद गौर करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी इजलास कल सुबह तलब कर लिया। इजलास में आर्मी तरमीमी एक्ट की मंजूरी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक इजलास में इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 दिन की तौसी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि एहसन इकबाल के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का पहले से जारी केसेस पर इतलाक नहीं होगा। एहसन इकबाल के असासों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। LNG रेफरेंस में शाहिद खखान अब्बासी के अदालती रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी कर दी गई। पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 7 दिन की तौसी। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को कौमी असेंबली इजलास में जाने की इजाजत दे दी। साद रफीक के इस्लामाबाद को सब जेल करार देने की सदा। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ कैसर अमीन भट्ट का वादा माफ गवाह बनने का बयान खोल लिया। साद रफीक के वकील ने बयान की कॉपी भी मांग ली। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने पहला फैसला सुना दिया। अदालत ने पान पत्ती केस के 49 मुल्ज़िमान के खिलाफ तमाम मुकदमात कस्टम अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तमाम मुल्ज़िमान को कस्टम अदालत ने 23 जनवरी को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने कैंप जेल लाहौर में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट भी तलब। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार तशवीश।
तहकीकात का मुतालबा, कहते हैं कि सियासी मुखालफिन के कमरों में आतिशज़दगी परेशानी और फिक्र की बात है। साद रफीक के जख्मी होने पर दुख है। गुज़श्ता रात आतिशज़दगी के वाक़े में साद रफीक मामूली जख्मी हुए। लाहौर में वजीर आजम के भांजे शेरशाह के घर में डकैती करने वाले मुलजिम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। CCPO लाहौर कहते हैं मुलजिमान को सख्त मेहनत करके गिरफ्तार किया, तमाम सामान भी बरामद कर लिया। वजीर आजम इमरान खान आज जिंदगी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन की बदौलत मुनशियात की रोकथाम में मदद मिल सकेगी और इंसदादी मुनशियात से मुताल्लिका तमाम मालूमात मैसर आएंगी। बलोचिस्तान और पंजाब के मुतादिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से जारी बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, ज़ियारत, संजावी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। जनूबी वजिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कराची में कल बूंदाबांदी, बुध से सर्दी बढ़ने का इम्कान। सर्दी में मुल्क भर में गैस का बहरान जारी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस नायाब। चूल्हे, गीजर और हीटर सभी बंद। खाना बनाना और पानी गर्म करना भी नामुमकिन हो गया। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन बंद। ट्रांसपोर्टर, सनतकार, मजदूर सभी परेशान। नए ज़खायर मिलेंगे तो बलोचिस्तान को गैस मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब का सेनेट कायम कमेटी बराए पेट्रोलियम में इज़हार ख्याल। बलोच सेनेटर्स ने एहतजाजन इजलास का बॉयकॉट कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने CNG प्लांट सर्दियों में बंद करने पर ताउन नहीं किया। सिंध हुकूमत से 125 किलोमीटर की लाइन बिछाने के लिए 8 बार खत लिखे गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पंजाब में तमाम स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। इत्तेहाद उम्मत के नकीब दाई हक मर्द मुजाहिद काजी हुसैन अहमद को पिछले 7 बरस बीत गए। काजी हुसैन अहमद 21 साल तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। पाकिस्तान में मज़ाहमती सियासत को नई जिहत दी। दुनिया भर के इस्लामी तहरीकों की फिक्री रहनुमाई भी करते रहे। कराची और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और कंटेनर्स ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची ट्रक अड्डे समेत काठोर बाईपास पर एहतजाजी कैंप कायम। ट्रांसपोर्टर्स का पोर्ट कासिम की हुदूद में कार्गो दफातर बनाने को हाट टनल से गाड़ियां गुजारने की इजाजत देने समेत 10 मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन के बहरी अफवाज के माबैन छठी मशसे गार्डन्स 2020 का आगाज हो गया। मुश्तरका बहरी मश में पाक बहरिया और चीनी के बहरी जंगी जहाज, फ्लीट, टैंकर्स और मरीन फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। पंजाब में तमाम स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। इत्तेहाद उम्मत के नकीब दाई हक मर्द मुजाहिद काजी हुसैन अहमद को पिछले 7 बरस बीत गए। काजी हुसैन अहमद 21 साल तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। पाकिस्तान में मज़ाहमती सियासत को नई जिहत दी। दुनिया भर के इस्लामी तहरीकों की फिक्री रहनुमाई भी करते रहे। कराची और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और कंटेनर्स ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची ट्रक अड्डे समेत काठोर बाईपास पर एहतजाजी कैंप कायम। ट्रांसपोर्टर्स का पोर्ट कासिम की हुदूद में कार्गो दफातर बनाने को हाट टनल से गाड़ियां गुजारने की इजाजत देने समेत 10 मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन के बहरी अफवाज के माबैन छठी मशसे गार्डन्स 2020 का आगाज हो गया।
मुश्तरका बहरी मैच में पाक बहरिया और चीनी के बहरी जंगी जहाज, फ्लीट, टैंकर्स और मरीन फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज आपको बताया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान अपने मौके पर बहुत वाज़ेह है। हम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के हक में हैं। कशीदगी में कमी के लिए फाल सफारतकारी का वक्त का तकाजा है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं।